यार कारोबार में तो सन्नाटे चल रहे हैं उस्ताद, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। काम जो है ना सन्नाटे घूम रहे हैं। ये देखो ना माशाल्लाह से सब थोड़ा थोड़ा सा माल लेके बैठे हो मार्केट में, कैसा सन्नाटा लगा हुआ। कारोबार नहीं है, महंगाई की वजह है इसकी ना कि करप्शन हमारे मुल्क में ज़्यादा है। अब सब्ज़ी है जो बेचारे सस्ती है, अब आटा ले लो, चीनी ले लो, घी ले लो, हर चीज़ महंगी है। आप गोश्त वैसे बता रहे हैं 1450 रुपये किलो गोश्त है, ऐसी है ना। अब बचिया हुआ गोश्त कैसे खाएगा बंदा? 1000 रुपये 800 रुपये सैलरी है जिसकी दिहाड़ी है, 800 हज़ार में 1 किलो या आधा किलो, एक पाव गोश्त भी लेगा तो तकरीबन ऐसा ही है। फिर रोटी है, सालन है, तेल है, घी है, बंदा क्या करेगा? हाँ ऐसे यही मसला है। 1000 रुपये 1500 रुपये दिहाड़ी में कोई इंसान अपना घर का खर्चा चला ले या कुछ बच्चों को पढ़ा ले, एक ही काम कर सकता है, या खा ले या काम कुछ कर ले। कहने का मकसद ये है, अगर किराए का घर है आपका तो आप तो कहते हैं 7 साल की कम तरीन महंगाई पे आ गई, शहबाज शरीफ कहता है। यार महंगाई है उस्ताद, तुम बताओ ना। 6-7 साल में तो महंगाई बढ़ी है। पहले आटा क्या किलो था? 45 रुपये 40 रुपये किलो, अब 90 रुपये 80 रुपये किलो आटा है, ऐसा ही है। चीनी थी 40-50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो चीनी थी तकरीबन। अब चीनी भी 140 ऐसे है, 160 रुपये किलो, ऐसा ही है ना। 180 रुपए किलो पे। छोटी छोटी चीज़ें लेंगे ना हम तो वो मतलब 1000-1500 रुपये हमारे पता भी नहीं चलता। अब सब्जी के आइटम बिल्कुल ऐसी गुजर रही है, हर आदमी गुजार ही रहा है लाइफ अब, लेकिन सुकून से होता है एक, मतलब है कि बेचैनी नहीं होती, बंदा खुशी से खा पी रहा होता है। तो ऐसे नहीं इस तरह की नहीं है। इस पाकिस्तान में खास तौर पे नहीं है। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है असल में, सबसे बड़ी बात है। कोई पूछने वाला नहीं, जिसने जिसने रेट बढ़ाना है वो पूछता ही नहीं है यहाँ पर कि क्या कि गवर्नमेंट ने क्या रेट रखे हैं और क्या वो रेट होना चाहिए। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेच रहा है और ख़रीद रहा है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। महंगाई सबके सामने जो भी है, जैसे जैसे महंगाई हो रही है उसी से आदमी परेशान है। जिसका किराए का मकान है उसके लिए तो बहुत मसले मसाइल हैं। अगर वो किराया दे देता तो खाएगा क्या? क्योंकि एक आदमी कितना कमा लेता है? 1000-1500 रुपये, इससे ज़्यादा तो कमा नहीं सकता ना कोई भी। चाहे वो कारोबार करे, रेडी लगाए, क्या फैक्ट्री में काम करे, 1000-1500 से ज़्यादा नहीं कमा सकता वो। 35,000-40,000 वेतन का होती है उसकी, औसतन यही पड़ता है 1000-1500 रुपये। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर वो 20,000 महीना किराए में बत्ती समेत गैस समेत घर लेके बैठा हुआ है तो वो भाई खाएगा कैसे? उतना सारा किराए में चले जाएगा। उसके भी बच्चे हैं, घर है, वो पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत सारे मुस्लिम मसाइल होता है। इतनी आमदनी नहीं है, आमदनी है 600 रुपये की रोज़ की और 1000 रुपये का खर्चा है, तो गरीब कहाँ करेगा? क्या करेगा? गरीब तो लाजमी बात है, मर गया पहले ही। गरीब के लिए आप समझते कि कोई करने वाला है? हाँ बिल्कुल, ऐसे अल्लाह भेजेगा कोई ना कोई तो उम्मीदवार कि जो इस कराची को, पाकिस्तान को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 7 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई। कोई नहीं, 100% महंगाई बढ़ गई। किसने कह दिया महंगाई कम हो गई है भाई? पहले नहीं, वजीर आजम है तो क्या, यहाँ के मार्केट में देखे ना क्या चल रहा है रेट। उनको क्या पता क्या किलो है, क्या दर्जन है, क्या चीज़ें चल रही हैं। आप तो घर चला रही हो, क्या अफोर्ड अब हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, गुजारा मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किराए के घर में रहने वाला तो बिल्कुल भी नहीं चला सकता घर। तो बच्चों के स्कूल के हवाले से उन पर आप क्या करें? स्कूल की तो बात ही छोड़ दें, स्कूल कहाँ है? वो तो ऐसा लगता है कि बच्चों को बेच रहे हैं हम लोग, इतना पैसा ले रहे हैं। कितने 33,000 में तो कोर्स आ रहे हैं, 15,000 के कोर्स। बच्चे बैठे हुए होते घरों में, पढ़ाई तो इतनी मुश्किल कर दी है, इतनी महंगी कर दी है। जैसे घर का एडवांस दे रहे इतने बच्चों का एडवांस जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा दोगी महंगाई के हवाले से, है या नहीं? मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आप मार्केट में आके खड़े हो, अपने बच्चों को स्कूल में डाल के देखें, खुद जाके देखें तो पता चलेगा। इतनी महंगाई नहीं करें कि लोग बदुआएं दें आपको, इतना नहीं करें कि लोग यहाँ न ले। हम तो फिर भी 2 वक्त का खाना खा के सो रहे, कुछ लोग तो खाना भी नहीं खा के सोते। महंगाई की क्या बात करें, बहुत बुरा हाल है महंगाई का, और हमें तो बोलना नहीं आता कुछ। गरीब कहते हैं शहबाज शरीफ जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है, वो कहते हैं कि सस्ताई हो गई, 7 साल की कम तरीन महंगाई हो गई है। नहीं, कोई सस्ताई नहीं हुई। देखें कहाँ महंगाई, जो चीज़ 100 रुपए की थी अब 1000 रुपए की है। वो है या नहीं है? बताएं तो क्या करें, बताएं। गरीब आदमी तो बेचारा पीसा जा रहा है ना चक्की में। गरीब आदमी की बड़ी परेशानी हुई है बहुत। बस अल्लाह रहम करे हमारे हुक्मरानों पर, हमारे हालों पर। क्या करें? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है। कोई नहीं कम हुई, ऐसे बोल रहे। जो बेनजीर अगे औरतों को पैसा मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा। हम तो इतने परेशान हैं, घर पे बच्चों के काम नहीं है, किराए वाले हमारे दरवाज़ा पे जा रहे हैं, किराया दो, हमारे पास वो भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, पोतियाँ पोते, बहू है नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। अभी इससे मैंने 30 रुपये के आलू लिए, अभी देखो आलू बनाएंगे और लेने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। ये ऐसे हैं बेचारे, कभी ऐसे मांगती हूँ दे देते, समझो मांग के ही ला रही हूँ। हाँ इतने बुरे हालात हैं।
हुण दिल से आंखों से आंसू निकाले या दिल से निकाले, ऐसे ऐसे लोग हैं, फिर भी क्या करें। हुकूमत तो कह रही है महंगाई ख़त्म कर दी हमने, सस्ताई हो गई है। सस्तापन नहीं है, सिर्फ वही समझो हुण भिंडी है ना 200 तो कम, कोई 150 कोई 200 ऐसे लगाया हुआ। हमारे में गुंजाइश नहीं, हम नहीं लिया पूरी ये फोल ले, हम सिर्फ आलू लिए, पूरी मार्केट घूम लिया। गोश्त वगैरह हफ्ते में खा लेती हूँ? कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया। लिया ही नहीं जाता, पैसे नहीं है। एक बेटा का मारा 6 लोग खाने वाले कितों देंगे पूरा कर। 1 किलो तो अलावा कभी आटा नहीं लिया, अभी भी जाके दे ला बर्नी फूल के आटा नहीं है घर पे, इतने परेशान। शहबाज शरीफ को क्या मैसेज होगी वज़ीर आज़म को कि महंगाई किस तरह वो चेक करे, क्या करे? वो करता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं किसी को, कोई गरीब है कोई अमीर हो, राम नाम यही है। जो पुरानी औरतों के उनके बोले पैसे बंद हो गए, हम जा रहे कह रहे पैसे बंद हो गए। हम समझो बेवा भी हूँ, समझो शादी नहीं करी, बच्चे से 6, तो फिर भी पैसे नहीं मिल रहे, इतने हालात ख़राब है। और लाइट भी गई अभी। हाँ, लाइट भी चली गई। तो हमारे मुल्क बेटा बहुत जाती है, लाइट भी इतनी जाती है, जो काम बच्चे लाइट पे कर रहे हैं उनका काम ही नहीं है, बेचारे वेले, मशीना बंद पई हैं, कोई काम नहीं है। ये बेचारे सुबह तो बैठे हुए, किसी ने सारा सब्जियां सामान उदा ही पिया, कारोबार ही नहीं इनका। महंगाई दी वजह तो कारोबार ही नहीं, क्या करेगा कोई, कैसे बच्चे पालेगा कोई। 7 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है, वाकई में ऐसे हुआ है? यार महंगाई के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, महंगाई तो है जो बता हकीकत है महंगाई, लेकिन अभी किसी को बोल भी नहीं सकते। तो वजह ज़्यादा में कोई भी हो, बस क्या जैसे चल रहा है चलने दो। आवाम कोई आवाम भी तो खड़ी हो ना, आवाम भी तो कोई एक्शन नहीं ले रही ना। महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त बाजारों की हालत देख रहे हैं आप। आपके कारोबार के क्या हालात हैं? मैं कह रहा हूँ ना, सुबह से बैठे हुए शाम तक काम नहीं है। अभी हवाई रोजी है, तो अभी हो गया नहीं बैठे हुए, ये हवाई रोजी है। बाकी ये कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो गरीब आदमी है ना उसके लिए अजाब है। आप महंगाई बहुत है भाई, और गर्मियों में महंगाई इतनी हो गई है, गरीब इंसान खा नहीं सकता। हुकूमत को चाहिए ताउन करें, आवाम के साथ महंगाई कम करें। हुकूमत तो कह रही है कि 7 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई, कमी हो गई महंगाई में, तो कमी कहाँ से कमी हुई है? सब्जियां देखो इतनी महंगी, और आटे दाल सब्जियां देखो वो इतने महंगे, कहाँ से कम हुई है? पेट्रोल इतना महंगा, तो ये कम करना चाहिए ना हुकूमत को। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ताई हो गई है। अब अगर आप कोई ऐसे आइटम देखें तो वो तो बहुत ऊपर जा रहे हैं। जैसे आप गोश्त को ले लें, मुर्गी का गोश्त ले लें, गाय का गोश्त ले लें, गरीब आदमी को तो खाना ही मुश्किल हो गया भाई। 1400 1500 रुपये किलो गाय का गोश्त। ये हकीकत है, बिल्कुल। मैंने खुद सब्जी है, अभी सब्जी आ रही है तो थोड़ी सस्ती है, अभी जब शॉर्ट होगी सब्जी तो यही ब्लैक हो रही होगी। तो सीज़न है ना ये, अब मार्च अप्रैल और मई तक शायद सस्ती होती है, उसके बाद तो सीज़न हो जाता है। चीज़ें है ना वो तो सस्ती अभी कोई ऐसी खास नहीं हुई ना। जैसे मेन चीज़ें कहाँ सस्ती हुई, ना चीनी सस्ता हुआ, ना आटा कोई ऐसा सस्ता हुआ है, ना तेल इतना कोई सस्ता हुआ है। रेगुलर वाला आइटम जो गरीब का है ना वो बहुत मुश्किल है भाई। अब अंडा जो पहुंचा हुआ उसी में पहुंचा है, 5 रुपये का अंडा होता था, हैं अब देखो अभी वो मुर्गी का गोश्त जो जिसमें कुछ भी नहीं है, और वो क्या किलो बिक रहा है? 800 रुपये किलो बिक रहा है। अब बताओ यार क्या करेगा गरीब आदमी। ऐसे हो गए हैं गरीब लोग कि अभी वो उनके घर में गोश्त नहीं पकता भाई। वो कहते हैं हमारे तो यार महीने में कभी आ गया तो आ गया, वरना नहीं पकाते। 1000-1500 दिहाड़ी वाला क्या कमाएगा, क्या लेके जाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? माशाल्लाह बिजली के बिल भी ऐसे आते हैं, गैस का बिल अब पहले आते थे 200 300 150, अब कितने आते हैं? तो भाई महंगाई कम नहीं है, और ना आमदनी लोगों की कोई बहुत बढ़ गई है। क्या हाल आपके सामने है, देख लें आप। कोई कह रहे 100 रुपये किलो, तो कोई कह रहे 100 रुपये की आधा किलो। तो एक ही जगह पे बैठ के जब इन लोगों में इतना फ़र्क है तो अंदाज़ा कर सकते हैं ना आपके क्या हो सकता है। ये एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, एक ही इनका प्लेस है पूरा। पीछे वो ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ रहा है बेचारा 100 रुपये किलो, और ये कह रहे छोटी भिंडी 100 रुपये की आधा किलो। तो क्या करेगी आवाम, खुद बताएं। ओवरऑल महंगाई में कोई कमी आई है? शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई में कमी आई है, तो वाकई में कोई कमी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। खैर अभी तक तो जूं का तूं है सब कुछ, जब कमी होगी तो खैर आवाम बोल भी बढ़ेगी। गोश्त वगैरह महीने में कितनी मरतबा घर में यूज़ हो जाता है, खा लेते हैं आप? सच बताए। सच ये है कि चिकन पकता है वो भी महीने में 1-2 बार। रही बात बीफ की, तो ना ट्रस्ट नहीं होता, क्या पता कहाँ क्या कट रहा हो, ये हकीकत बहुत डर लगता है, इसलिए बीफ बहुत कम खाते हैं कभी कभार। ठीक है, चले शुक्रिया।